जय जोहार, जय आदिवासी दोस्तों। मणिपुर के कांड लगभग पूरे देश में वायरल हो चुके हैं। देश में निरंतर हो रही बर्बरता अब किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब कई लोग अपनी तरह तरह की टिप्पणियां दे रहे हैं। जैसे लोगों का कहना है कि ये लड़ाई आदिवासी वर्सेस आदिवासी की है, यानी कि कुकी समुदाय भी आदिवासी है और मैतेई समुदाय भी आदिवासी है। मैतेई समुदाय को हाल ही में एसटी कैटेगरी में डाला गया है। एसटी कैटेगरी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एसटी कैटेगरी को लगता है कि अनुसूचित जनजाति की सूची ही आदिवासियों की सूची है और इसमें शामिल हर एक जाति आदिवासी है। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि जब जनरल एक वर्ग है, जब जनरल में हिंदू की अनगिनत जातियाँ, मुसलमानों की अनगिनत जातियाँ, अनगिनत अर्थात उनकी जितने भी जातियाँ हैं वो सभी जनरल वर्ग में होते हैं। कभी भी मुसलमान हिंदू नहीं होता, हिंदू मुसलमान नहीं होता, तो एसटी में शामिल सभी जातियाँ आदिवासी कैसे होती है, ये हमें समझना होगा। दूसरी बात, कोई सूची जिसमें कभी भी किसी भी जाति को उठा करके डाल दिया जाता है, वो सूची निश्चित तौर पर आदिवासियों की तो नहीं हो सकती। ये एक वर्ग है, जनजाति कोई समाज नहीं है। जैसे सामान्य वर्ग है, वो समाज नहीं है। ओबीसी वर्ग है, समाज नहीं है। एससी भी केवल वर्ग है, वो समाज नहीं है। तो फिर जनजाति सिर्फ वर्ग ना होकर समाज कैसे है? मैतेई समुदाय ओबीसी में आता था या एससी में आता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसे हाल ही में एसटी में डाला गया है। और क्यों डाला गया है? मैतेई समुदाय को कहा गया है कि वो हिंदू है और कुकी और नागा समुदाय ईसाई है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि एसटी एक वर्ग है जिसका धर्म से लेना देना नहीं है। तो फिर ईसाई बने आदिवासियों की लड़ाई हिंदू बने आदिवासियों से है, ऐसा तर्क देना क्या औचित्य रखता है? अगर ईसाई बने आदिवासी वहाँ हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि वो लोग अपनी आदिवासी संस्कृति की तरफ लौटे। उन्हें किसी भी धर्म के सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उन हिंदुओं को भी सही के नहीं कहना चाहती हूँ जो अपने आप को हिंदू आदिवासी कहते हैं और सरेआम महिलाओं को नंगा करके दौड़ाते हैं। अगर आप आदिवासी हो तो मैं जितना आदिवासियों के बारे में जानती हूँ या जितनी मैं आदिवासियत जानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ कि महिलाओं को नंगा करके उन्हें बलात्कार करके मार देना एक संस्कृति की निशानी है। अगर सोचा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लड़ाई हिंदू बनाम क्रिश्चियन आदिवासियों की नहीं है। ये लड़ाई उन जाति समुदाय को एसटी वर्ग में मणिपुर में डाल देना है जिनकी जनसंख्या एसटी पहले नहीं थी और एसटी बनाने के बाद वहाँ की ज़मीन को हथियाने के लिए इस तरीके का नया प्रोपेगेंडा सरकार द्वारा चलाया। वो मैतेई समुदाय जो कुकी और नागा की ज़मीनों को नहीं खरीद सकता था, वो आसानी से उन ज़मीनों को खरीद सके, इसलिए मैतेई समुदाय को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत से एसटी में डाला गया। और कई लोग ये कहते हैं कि इस लड़ाई में हमें नहीं कूदना चाहिए। मैं मानती हूँ हमारा ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें हम धर्म के लिए किसी को नंगा कर सकते हैं, सरेआम लोगों को काट सकते हैं, बीच रोड पे बिठा के गोली मार सकते हैं। अगर हमारा धर्म ये कहता है तो मैं मानती हूँ कि हमारा ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए। मैं ईसाई बने आदिवासियों के पक्ष में नहीं हूँ, ना ही हिंदू बने आदिवासियों के पक्ष में हूँ। मैं किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं आदिवासियत के पक्ष में हूँ। आदिवासियत सबके सामने शर्मसार हो रही है। पूरा देश, पूरी दुनिया सब कुछ देख रही है कि किस तरीके से देश में मणिपुर, जो कि भारत का ही हिस्सा है, लेकिन कई लोगों का तो ये भी कहना है कि वो मणिपुर का मामला है, तुम वहाँ क्यों देखते हो? क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या देश के अन्य हिस्से में ऐसा कोई केस नहीं होता? हाँ, मैं मानती हूँ कि देश के तमाम हिस्सों में महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता रोज़ होती है, लेकिन
किसी एक महिला को 50-100 आदमियों के बीच में नंगा करके घुमाना, उसके निजी अंगों को छूना, उसके बाद सामूहिक बलात्कार के बाद मार के फेंक देना, ये सारी चीज़ें 2023 के समय होना तो नई बात है। पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। और ऐसे में मुद्दे को धर्म के बीच में अड़ा देना या फिर ये कह देना कि वो उतना दूर है, क्षेत्र है। बीजेपी के अनगिनत लोग चुप्पी साधे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य है। बेटियों को नंगा करना और उसके न्याय के लिए हम पार्टी देखते हैं, क्षेत्र देखते हैं, धर्म देखते हैं, ये हमारे लिए शर्मनाक है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल 24 तारीख है, मैं पहले भी सभी से अपील कर चुकी हूँ। 24 जुलाई 2023 देश के समस्त जिला मुख्यालयों पे, चाहे वहाँ आदिवासी है या नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है। अगर मैं महिला होने के नाते ये कहूँ तो मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं आदिवासी होने से पूर्व भी एक महिला हूँ। ये एक वीडियो किसी महिला के साथ हो रही हिंसा को सामने लाता है। मैं मानती हूँ ऐसे अनगिनत वीडियो होंगे जो अभी तक देश की जनता के सामने नहीं आए होंगे। और एक महिला होने के नाते और आप सब भी एक महिला के पैदा किए हुए हो उस नाते आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप 24 जुलाई को अर्थात कल अपने अपने जिला मुख्यालय पे इस बर्बरता के खिलाफ ज्ञापन का हिस्सा बने। लोगों की उन बातों में ना आए जो आपको धर्म तक सीमित रखती है, उन बातों में ना आए जो आपको क्षेत्र समाज तक सीमित रखती है। आपको उन महिलाओं के लिए आवाज़ उठानी है जो महिलाएं एक सैनिक की पत्नी होते हुए निर्वस्त्र हुई, उसके अंगों को सामूहिक रूप से नोचा गया। उन महिलाओं के लिए आपको घर से निकलना है और ज्ञापन देना है। देश को दिखा दो कि आप महिलाओं की इज्जत करते हैं और ऐसा कृत्य देश में दोबारा नहीं होना चाहिए। जोहार।